आपने अपना बारे में बताइए सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार दुभलिया है। जी जी। मैं यहाँ का पंडा जी हूँ। जी जी। ये इस जगह का महत्व बताएंगे और इससे किनसे जुड़ा हुआ है? महत्व ये आज से नहीं, ये सतयुग का वट वृक्ष बोलते हैं। जी जी। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था हम्म। तो उस समय इनको यहाँ पे स्थापित किया गया। हम्म। उसके बाद जब त्रेता में आए, माता सीता ने जब बालू का पिंडदान किया है राजा दशरथ के गुजर जाने के बाद, तो उस समय ये साक्षी में थे तो 5 साक्षी में गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और ये वट वृक्ष। लेकिन 4 ने झूठ बोला है। बालू का पिंडदान किया था माता सीता ने, इसके वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, बालू का पिंडदान, ये पिंडदान कैसा हुआ, इसके वजह से उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, पिंडदान नहीं हुआ। अच्छा। इनसे पूछा गया तो ये बताया कि नहीं, पिंडदान किया है, माता सीता ने बालू का पिंडदान दिया है। तो इनको माता सीता ने वरदान दिया है कि आप युग युग तक अमर रहेंगे, कभी आपका नाश नहीं। अच्छा, वो परिस्थिति क्या उत्पन्न हो गया था कि सीता जी को गवाही की जरूरत पड़ गई? परिस्थिति उस समय बालू का पिंडदान किया था, उस समय पहले के समय में पितृलोग जो आकाशवाणी होती थी खुदा करके वो पिंड ग्रहण करते थे। राजा रामचंद्र जी जब वहाँ गए सामग्री लाने के लिए लक्ष्मण जी के साथ में, तो माता सीता ने वहीं पर बैठ करके फल्गु नदी के तट पर ही बैठे हुए। विलम्ब हुआ सामग्री लाने में। राजा दशरथ बोले हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आपके पास में जो कुछ भी है उसको हम दे देंगे, आप दे दीजिए, हम वही लेकर के चले जाएंगे। माता सीता ने बोला हमारे पास तो आपको देने के लिए, पिंड करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो बोले ये बालू है, बालू ही दे दीजिए, हम वही लेकर के चले जाएंगे। बोली आपके, माता सीता बोली कि ये आपके पुत्र हैं, उनके जगह पर मैं कैसे कर सकती हूँ। तो माता सीता को बोला गया कि नहीं, आप हमारे कुल की वधू हैं, तो आप भी पिंड दे सकती हैं, वो हमें ग्रहण होगा। तो इसी के वजह से माता सीता ने 5 को साक्षी में रखा था कि अगर रामचंद्र आएंगे तो कम से कम आप लोग भी सक्षम सामने में गवाही करेंगे कि हाँ मैंने क्या किया है। तो इसी वजह से वो गवाही में रखे थे 5 लोगों को। अच्छा, तो पूरा भारत में और कहीं भी पिंडदान होता है कि सिर्फ यहीं का महत्व है? नहीं, पिंडदान और भी जगह होता है, मुख्य ये है। अच्छा। गया जी है वो मुख्य है। ऐसे सब अलग अलग क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं, जैसे पंजाब के लोग आते हैं तो वो कुरुक्षेत्र वगैरह करके आते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग आते हैं, पहले अयोध्या जी करते हैं, फिर भरत कुंड करते हैं, उसके बाद गया जी आते हैं। तो है तो और भी कई जगह पर, जैसे हरिद्वार के लोग हरिद्वार में भी करते हैं पिंड, उसके बाद गया जी आते हैं। पिंडदान का प्रचलन है वो सब जगह है, लेकिन यहाँ जो है वो मुख्य है। पितरों की गति यहाँ करने पर पिंडदान यहाँ है, नैमिषारण्य में है, यहाँ के बाद नैमिषारण्य में है पिंड, और उसके बाद बद्रीनाथ में। तो ये संसार में 3 जगह जो है वो मुख्य है। चरण जो है वो भगवान का गया जी में है, नाभि जो है वो नैमिषारण्य सीतापुर जिले में है, और भगवान का सिर जो है वो बद्रीनाथ में। अच्छा। ये संसार में 5 वट वृक्ष हैं। अच्छा। वृंदावनी वटोवंशी, एक वट वृक्ष है वृंदावनी, उनका नाम वंशी वट है। प्रयागेश्च मनोरथा, प्रयागराज में है, जो हाँ अब दर्शन होने लगा है वो मनोरथ के नाम से। निष्कुंभ खलु लंकायाम, निष्कुंभ के नाम से है वो लंका में। कर्कशः पुरुषोत्तम, कर्कशः के नाम से है वो जगन्नाथपुरी में। और यहाँ माधवश्च, माधव के स्वरूप में यहाँ है। तो ये संसार में 5 वट वृक्ष हैं जिनका जड़ एक दूसरे से मिला हुआ है। ऐसे वायु पुराण वगैरह में भी वर्णन है इनका, भगवत गीता में भी इनका वर्णन है। अच्छा, श्री रामचंद्र जी सिर्फ गया में ही पिंडदान किए थे कि बाकी जगह भी गए थे? इसका कोई साक्ष्य है क्या? नहीं, मुख्य ही गया जी में ही किए हैं। यहाँ के बारे में ही मुख्य हम लोग को विशेष जानकारी है। और जगह भी जैसे अयोध्या जी में तो वो तो समय वनवास के समय में थे, तो इस समय यहाँ गया जी के बारे में विशेष वर्णन। तो इसका टाइमिंग क्या है अभी का मेन रूप से, माने पिंडदान का? पिंड तो यहाँ पर गयासुर के नाम के सिर पर होता है, यानी शरीर पर होता है। तो उनका कहना ही था गयासुर का कि एक पिंड एक मुंड हम रोज लेंगे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, ये विष्णु जी से, तो बोले थे कि आप हमारे शरीर पर हैं, लेकिन
हम एक मुंड एक पिंड हमेशा आपसे इच्छा रहेगा कि हमको ये प्राप्त हो। और अभी तक जो हवा छू लेने से लोग चले जाते हैं, ऐसा ना होकर के गुजरे हुए प्राणी के नाम से जो भी लोग आकर के यहाँ पिंड करेंगे, उनकी पितरों की गति हमारे द्वारा हो। इसका साल में कब होता है इसका पिंडदान का सालों भर आयोजन? पिंडदान होता है, लेकिन 3 समय जो है वो मुख्य हैं। एक तो पितृपक्ष लगता है आसीन के महीने में, उस समय विशेष मेला होता है, विशेष संख्या में लोग आते हैं। जनवरी है, उस समय भी लोग आते हैं, और फिर चैत्र के समय में आते हैं। तो ये 3 मुख्य हैं, लेकिन हर एक कृष्ण पक्ष में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, उस समय करने का विशेष महत्व है। बहुत बहुत 12 धन्यवाद। महीने का जो कृष्ण पक्ष है, तो 12वें महीने में 15 दिन के अंदर में करने का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष में लोग भी करते हैं, लेकिन मुख्य तो पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं? सभी हर एक प्रांत से हैं, विश्व से लोग आते हैं। भारत से ही नहीं, विश्व से भी लोग आते हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो अंग्रेज वगैरह भी लोग, इंग्लैंड वगैरह के भी लोग आकर के, यानी जो सनातन से जुड़े हुए हैं, अच्छा। जो अपने धर्म को मानते हैं, वो आकर के लोग देश विदेश से आते हैं। उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था माने रहना ब्राह्मणों के चाहें? द्वारा कराया जाता है। जो भी उनका उचित होता है वो अपना दक्षिणा करते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण कराते हैं उनका। ठीक। यहाँ 1 दिन से लेकर 17 दिन का कर्म है। 17 दिन रुक करके भी लोग यहाँ कर्म करते हैं। अच्छा, जो 17 दिन भी रुकते हैं? जी, 17 दिन भी रुकते हैं। वो 3 पक्ष मिला करके करने का विशेष महत्व है। लेकिन कम से कम 1 दिन भी लोग आकर के करते हैं, जिसमें मुख्य स्थान पर कर्म होता है, फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षयवट। ठीक है, धन्यवाद आपको अक्षयवट के महत्व को बताने के लिए और पिंडदान के महत्व को समझाने के लिए। पुरोहित जी, धन्यवाद। रिकॉर्ड